Hello everyone and welcome back to Tradomaniac. This is day 5 of me posting my trading journey on YouTube, and I would like to thank everyone who has liked my videos and or subscribed. I know there aren't many yet, but I'm very sure that there'll be a lot of people watching these videos because this is not just a regular trading journey or trading video where I share strategies and tell people how to get rich. It's about genuinely sharing the story of a new trainer. What are the ups and downs? How things go in the life of a new trader? How is the psychology, the profits, the losses, the strategies used, the mistakes made, a lot of things to go through. So I'm sure this will help new traders who are newer than me, and also I may find a lot of good traders in my journey, and I may get help too. So please stay tuned, and we will move on from here to uh, continue where we left off the last time. So कमिंग बैक टू आवर ट्रेड्स, तो जैसे मैंने आपको बताया था फ्राइडे, ओके, अभी मंडे मतलब कल 26 जैन था, तो ड्यू टू रिपब्लिक डे मार्केट बंद था, बट देयर वर सम डेवलपमेंट्स बैक इन में, वो मैं आपको बताऊंगा, बट उसके पहले लेट्स फर्स्ट गो टू आवर ट्रेड्स विच वी ऑलरेडी आर लाइव इन। तो सबसे पहली बात करेंगे हम लोग टाटा स्टील की, ओके। एक्चुअली उसके भी पहले अगर हम लोग निफ्टी को देखें, ठीक है, तो निफ्टी आज गिरी। जब पहले तो निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जो है ग्लोबल निफ्टी में जो फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, जिसमें मोस्टली क्या ऑलमोस्ट और सारा ही फंड पूरा फॉरेन फंड आता है। इफ यू लुक एट गिफ्ट निफ्टी आज सुबह तक, ओके, जो मतलब लास्ट टाइम जब वो क्लोज हुआ सैटरडे को, वो पहले तो गिरा था काफी, फिर एक कंसोलिडेशन हुआ उसमें, लास्ट में एक छोटा सा जंप आया था। इफ यू कैन सी हियर, एक लास्ट में छोटा सा जंप आया था, सॉरी दिस वन, एक जंप भी नहीं बोल सकता मैं, लास्ट का जो क्लोजिंग कैंडल था ग्रीन कैंडल था, दैट्स आई थिंक ऑल दैट आई कुड से। उसके बाद जब आज सुबह 6:30 जब मार्केट शुरू हुआ गिफ्ट निफ्टी का, ये देखो इतना बड़ा ग्रीन कैंडल आया, ओके। शुरुआत में ही अच्छा मोमेंटम आया बिकॉज कल मार्केट बंद था। देयर वर सम ग्लोबल अपडेट्स, जैसे आप लोगों को पता होगा कि इंडिया और यूरोप का ट्रेड डील होने जा रहा है आज, उसके बारे में वो लोग रिवील भी करेंगे। कुछ कुछ अपडेट्स हमारे पास आ गए हैं, जैसे कि ऑटोज, मतलब ऑटोमोटिव कार्स के ऊपर जो पहले 110% टैरिफ या टैक्स लगा जाता था, अभी वो हो जाएगा सिर्फ 40%। सो जो जर्मन कार्स हमें समझो 1 करोड़ में पहले मिलती थी, अब वही कार्स हमें 40 लाख में मिल पाएगी या 35 लाख में। ह्यूज ह्यूज डिफरेंस मैन, दैट इज अमेजिंग। ठीक है, मेरी फेवरेट कार है BMW। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं मेहनत करूँ तो आई कैन गेट माई BMW soon, and I want to. ठीक है, and not just me, I want each and every one of you to go and achieve your dreams. और जब ऐसी गवर्नमेंट हमारे साथ है, तो हमारे कार्यकाल में, हमारे आयुष्य में और हमारे लाइफ टाइम में वी कैन अचीव दोज थिंग्स, राइट। ये हो गई बात करंट अपडेट की। सो इफ यू लुक एट गिफ्ट निफ्टी, उसने पहले ग्रीन कैंडल दिया था, देन इट वेंट इनटू कंसोलिडेशन थोड़ा सा, तो सुबह सुबह इतना ज्यादा भी मूवमेंट नहीं होता। नाउ व्हेन द मार्केट्स एक्चुअली ओपन, द इंडियन मार्केट एक्चुअली ओपन, पहले तो थोड़ी सी गिरावट आई। यू कैन लुक एट निफ्टी आल्सो, ओके, थोड़ी सी गिरावट आई, रेड कैंडल आया बहुत बड़ा, लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो पूरा रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल ने खा लिया। It is almost not exactly but almost like a bullish engulfing candle, okay। पूरा रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल की बॉडी ने पूरा खा लिया, और उसके बाद भी एक छोटा सा रेड कैंडल आया, नो डाउट, बट फिर वापस से ग्रीन कैंडल आया है। अगर ये ग्रीन कैंडल उसके बाद के एक या दो कैंडल्स इस पॉइंट, ये जो इसका विक है, इसके ऊपर अगर क्लोज होता है, तो वी कैन कंसिडर दैट एज फर्स्ट कंफर्मेशन की यहाँ से आज का दिन निफ्टी ऊपर जाएगा। बट अगेन आज एक्सपायरी है, आज ट्यूसडे है 27 जैन, तो आज एक्सपायरी है, और क्योंकि एक्सपायरी है तो यूजुअली, नॉट ऑल द टाइम बट यूजुअली एक्सपायरी के दिन
निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेशन फेज में ही रहता है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन फिर ऑलमोस्ट उस लेवल के आसपास में क्लोज होता है जिस लेवल पे ओपन हुआ हो, बिकॉज उसमें लोग जो बड़े प्लेयर्स है वो शॉर्ट ट्रायंगल स्ट्रैडल शॉर्ट ट्रायंगल वगैरह सब लगाते हैं। ओके, सॉरी आई मीन शॉर्ट स्ट्रैडल वगैरह लगाते हैं। तो उसका भी क्या मीन्स स्ट्रैटेजी है, व्हाट इज अ ट्रायंगल एंड स्ट्रैडल, इफ यू गाइस वांट टू नो मोर प्लीज पुट इन योर कमेंट्स एंड आई विल हेल्प यू विद दैट। कमिंग टू गिफ्ट निफ्टी, ये तो गिफ्ट निफ्टी था, सॉरी गिफ्ट निफ्टी हमने देख लिया। ये फिर निफ्टी, तो ये बेसिकली आज का इक्विटीज में कहानी अभी तक का है। अभी बताता हूँ मैं कि कहाँ पर अभी जो ग्रीन कैंडल्स है, इसका मतलब कुछ कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो अच्छे से ओपन हुए ऊपर, प्लस इवन व्हेन निफ्टी ओपन, ये इस लेवल, ये जो 3:15 को यहाँ पर क्लोज हुआ था, 3:30 को इस लेवल पे, उसके बाद ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर, तो और उसके बाद भी ग्रीन कैंडल आया था, मतलब इनिशियली ग्रीन कैंडल था, रेड नहीं था, पहले ग्रीन था एंड देन इट ड्रॉप डाउन। सो देयर मस्ट बी सम सेक्टर्स और सम स्टॉक्स जहां पर अच्छा मोमेंटम सुबह सुबह दिखाई दिया हो। तो लेट्स लुक एट दैट। ओके, आई आई हैव अ वेबसाइट हियर, आपको चाहिए तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट्स, जस्ट ask me in the comments and I'll share that with you. So metals, okay, have been the best performing sectors today, is the best performing sector today, followed by PSU Bank. Okay, so metals, अगर मैं यहाँ भी दिखाऊँ आपको, चलो मैं आपको दिखाता हूँ मैं कैसे ट्रैक करता हूँ, वो तो मैं there is a website where I track this and it's easier, but उसके साथ साथ में see I have all the, not all but most of the indices, sector wise indices, और सेक्टर वाइज इंडाइसेस हियर इस भाई मेरे पास फ्री वाला ट्रेडिंग व्यू है, तो मेरे को ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, और आप लोगों को भी करना पड़ेगा, एंड इट्स फाइन, इट्स नॉट अ बिग डील। थोड़े से एड्स वैड्स आते हैं ऑल, दैट्स फाइन। ओके, मल्टी टैब व्यू नहीं देता है ट्रेडिंग व्यू फॉर फ्री अकाउंट्स, बट तुम जुगाड़ लगा सकते हो, जैसे मैंने लगाया, मैंने एक बड़ा स्क्रीन लिया है और उस स्क्रीन में मैं इसे खुद ही विंडोज बना के रख देता हूँ। ओके, एनीवे, तो देखो, ये देखो, ये है CNX IT, विच मीन्स निफ्टी पे IT सेक्टर है। पहले रेड कैंडल, ग्रीन रेड ग्रीन वगैरह। निफ्टी मेटल देखना, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट, शेयर विद यू। यहाँ पर ये ओपन हुआ, गैप अप, बहुत बढ़िया गैप अप ओपन हुआ, बहुत बढ़िया गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल ग्रीन कैंडल, इट ब्रोक द पिवट रेजिस्टेंस, मतलब R1 जो है पिवट का, दिस ये जो R1P और S1 वगैरह है, इसमें R2 R3 S2 S3 वगैरह सब भी होता है। आई विल एक्सप्लेन दैट इफ यू वांट टू नो, अगेन राइट इन द कमेंट्स इफ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन दिस पार्ट एंड आई विल डू इट। सो ये जो पिवट्स बनते हैं ये फिबोनाची पिवट्स है, ये प्रीवियस डे के हाई लो क्लोजिंग वगैरह सब कंसिडर करके आज का रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल और क्या कहते हैं न्यूट्रल लेवल कहाँ है, वो सब उसमें बताता है। ठीक है, तो अभी R1 के ऊपर खेल रहा है एंड इट इज हाईली पॉसिबल कि वो और ऊपर इसको जा मतलब ब्रेक करके और ऊपर जाए, बिकॉज ओवरऑल मेटल्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट स्टॉक्स, बट इफ यू लुक एट गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, वो सब बेटर परफॉर्म कर रहे हैं आज, और वो सेफ हेवन है, स्पेशली गोल्ड एंड सिल्वर, तो वो तो करने वाला है। इफ यू लुक एट, ये है XAU गोल्ड, मतलब ग्लोबल गोल्ड इंडेक्स, ओके, ग्लोबल गोल्ड, ये है इंडियन, ओके, MCX पे ये भी गैप अप ओपन हुआ है। देन वी लुक एट सिल्वर, ये देखो, सिल्वर तो भाई, सिल्वर ने तो आतंक मचा दिया है, 360 के ऊपर ओपन हुआ हो, 350 के ऊपर नहीं, 360 के ऊपर, वो 350 भी नहीं पहुंचा था कल तक, 340 था, 20,000 पॉइंट्स ऊपर है कल से, मतलब फ्राइडे से 20,000 रुपए है। ओके, तो सिल्वर ऊपर है, तो वेदांता वगैरह जैसे स्टॉक्स भी ऊपर आने वाले हैं। देन यू लुक एट कॉपर, कॉपर में गैप अप ऊपर नहीं हुआ है, बट ओवरऑल वो ऊपर ही है लास्ट वीक से। ये देखो, जिंक गैप अप, एल्यूमिनियम गैप अप तो नहीं था, लेकिन नीचे जाके उसने रिकवरी दिया, अच्छा ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज दिया।
एंड अभी वो ऊपर की तरफ जा रहा है. ओके, ये तो फिर है यूएस ऑयल वगैरह, वी विल नॉट टॉक अबाउट दिस राइट नाउ. एनीवे, सो द पॉइंट इज मेटल्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और वो एक्सपेक्टेड भी था ड्यू टू ग्लोबल टेंशंस राइजिंग डे बाय डे एंड ऑल दैट. सो गोल्ड सिल्वर वगैरह बढ़ने वाला था. तो मेटल देखना, यहाँ पर हम देखेंगे पीएसयू बैंक्स नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल. फ्राइडे को बहुत गिरा, अब थोड़ा सा अभी रिकवरी आया है. ये हो सकता है शॉर्ट कवरिंग हो और नीचे गिर सकते हैं. वी कैन से फॉर नाउ. आई एम स्टिल बुलिश ऑन पीएसयू बैंक्स, बट नॉट इन द नो वेरी नेक्स्ट 1 or 2 days. ये मैं नहीं कह सकता, बट आई एम स्टिल बुलिश ऑन पीएसयू बैंक्स. और अभी बजट आने वाला है, तो पीएसयू बैंक्स है, डिफेंस सेक्टर्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेटल्स माइनिंग वगैरह, रेलवेज, काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स सेक्टर्स है जिसमें कुछ कुछ स्टॉक्स है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं. उसमें से पीएसयू बैंक भी एक है. ओके, इस पे मैं थोड़ी सी बात की थी. अगेन हम लोग और डिटेल में बात करेंगे. इफ यू वांट, जस्ट पुट एवरीथिंग इन द कमेंट्स, व्हाटएवर यू हैव, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव. देखो, ये फार्मा अगेन कंसोलिडेशन, मतलब प्रेशर बहुत बना हुआ है. यहाँ भी देखो, ये डिफेंस ठीक है, थोड़ा सा ऊपर आया, बट फिर भी प्रेशर इस पे है ही. आई थिंक ये सब तब राइज करेगा जब बजट आएगा. देन वी हैव निफ्टी इंडिया कंजम्पशन, ये तो गिर रहा है, ये तो गिर रहा है. ऑटो ऑटो अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था, बट एक्चुअली नहीं किया है. आई थिंक ऑटो का रीजन ये है, शायद ये मेरा जो मुझे समझ में आ रहा है वो है कि बिकॉज ट्रेड डील हुआ है इंडिया और यूरोप के बीच में, उसमें कार्स मतलब ऑटोमोटिव सेक्टर को हम लोगों ने मतलब उसमें टैक्स रिड्यूस किया है गवर्नमेंट ने. तो बाहर की कार्स इंडिया में ज़्यादा आएगी अभी, स्पेशली जर्मन कार्स, यूरोपियन कार्स, BMW है, ऑडी है, मर्सिडीज वगैरह है. तो वो सब कार्स ज़्यादा आएंगी. ऑलरेडी इंडिया में लोगों का परचेसिंग पावर बढ़ चुका है, और जब ये सारी कार्स और सस्ते में मिले हमें, तो एक मतलब समझने वाली बात है कि लोग ये ज़्यादा खरीदेंगे बाहर की कार्स. सब लोग को जर्मन कार्स पसंद है. मैं खुद आई एम अ फैन ऑफ BMW. बहुत लोगों को ये सब कार्स पसंद आती है. और अगर हम लोग को एक SUV, जैसे कि महिंद्रा की XUV है, या फिर आप थार पकड़ लो, या फिर इनोवा पकड़ लो, अगर ऐसे प्राइजेस में अगर आपको एक BMW मिल रही है, या ऑडी मिल रही है, या मर्सिडीज मिल रही है, तो वाई विल यू नॉट गो फॉर इट? पीपल विल गो फॉर इट. ठीक है, बहुत लोगों का बचपन से सपना रहा है वो कि मैं इन तीनों में से कोई गाड़ी खरीदूं. तो अब वो पॉसिबिलिटी उनके लिए होगी. लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आएगा कि इंडियन ऑटो इंडस्ट्री है, उसको थोड़ा सा तो पैनिक महसूस होगा. ओके, और मुझे शायद लग रहा है कि ये इसका वही रीजन है कि ऑटो सेक्टर आज थोड़ा सा गिरा है. देयर कुड बी अदर फैक्टर्स आल्सो. ओके, देयर कुड बी अदर फैक्टर्स आल्सो, बट करंटली दिस इज व्हाट आई थिंक. एनीवे, ये हो गया बात सेक्टर्स का. अच्छा, लास्ट एक है इंफ्रा तो भाई वो तो गिरता ही जा रहा था. आज चलो ठीक है, कंसोलिडेशन में, बट इंफ्रा तो लगातार धपा गिरता ही जा रहा था. मैंने इसमें शॉर्ट भी किया था इंफ्रा में, एक दो स्टॉक्स में, DLF वगैरह, बट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाया भी था. बट देन आई हैड टू एग्जिट बिकॉज सडन रिवर्सल आया था, तो आई हैड टू मूव आउट. एनीवे, तो बात करेंगे हम लोग जो ट्रेड्स फ्राइडे को हमारे पास लाइव है उसके बारे में. दे आर स्टिल लाइव. टाटा स्टील था और वेदांता था. अभी वेदांता से शुरुआत करते. वेदांता आज गैप अप ओपन हुआ करीबन 2.5%, आई थिंक 2.3% गैप अप ओपन हुआ. इफ यू गाइस रिमेम्बर, मैंने मेरा PNL भी शेयर किया था कि कुछ आई थिंक वेट, आई हैव इट रिटन आल्सो इन माय मैनुअल PNL कैलकुलेटर, जो मैंने आपको फ्राइडे को दिखाया था. ये देखो, तो दिस इज वेयर वी वर. ओके, वेदांता में -1700 के आसपास था जब क्लोजिंग हुआ फ्राइडे का. टाटा स्टील में -3200 कुछ था. MCX पे वो ठीक से नहीं दिखा रहा था, वो आपको मैंने बताया था, और रीजन भी बताया था कि क्यों. बिकॉज जिस प्राइस पे एग्जीक्यूशन होना, मतलब जिस प्राइस पे बायर्स थे और सेलर्स थे, ओके, वो उसमें इम्पैरिटी था. तो उसकी वजह से देयर वाज मतलब अ डिफरेंस. मतलब जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस था और जो एक्चुअल बिड और ऑफर प्राइसेस था,
उसमें डिफरेंस है काफ़ी। सो हमें तब बराबर दिख नहीं रहा था स्टॉक पे प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन अभी आई थिंक थोड़ा वो ठीक हुआ है। सो एनीवे, तो तब दिखा रहा था वहाँ पर 5,800 या समथिंग प्रॉफिट, बट एक्चुअली वो वहाँ पर लॉस था 4,900, मतलब 5,000 का। और अभी देखते सिचुएशन क्या है। ठीक है, देखो टाटा स्टील भी ओपन हुआ है ऊपर, गैप अप ओपन हुआ था। इतना बड़ा गैप अप नहीं था उसमें, उसमें करीबन 1-1.5% का कुछ गैप अप था। ठीक है, आधा परसेंट, 1% से भी कम थोड़ा सा, बट उसके बाद इट वेंट अप। ठीक है, एनीवे, तो दिस इज द स्टोरी। तो ये है टाटा स्टील, ये है वेदांता। अब देखते हैं उसमें, अभी ये दोनों ओपन हुए हैं गैप अप। यही मेरा एक्सपेक्टेशन था कि होगा, और ये हुआ है, दैट इज व्हाई आई वेटेड। प्लस मेरे पास इसमें टाइम है फेब्रुअरी तक, फेब्रुअरी का एक्सपायरी है इसमें दोनों में। इफ यू लुक एट दिस, ये देखो यहाँ पर फेब एक्सपायरी है, तो फेब एक्सपायरी है कब तक, 24 फेब। ओके, ये देखो 24 फेब। तो मैं क्यों एग्जिट मारता जब मुझे पता है कि मेटल सेक्टर्स जंप मारने वाले हैं? तो व्हाट आई डिड इज आई टुक बुल पुट स्प्रेड इन बोथ, मतलब एक लॉन्ग पोजीशन मैंने इसमें खड़ा किया। लेकिन सी फ्राइडे को किस तरह से गिरा था, लाल 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 लाल, पूरा लाल 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 था। लेकिन आज गैप अप दोनों ओपन हुआ है और ऊपर ऊपर अभी जा रहा है। ओवरऑल मेटल सेक्टर भी ऊपर जा रहा है, वेदांता ऊपर जा रहा है बिकॉज सिल्वर और अदर मेटल प्राइसेस बढ़े हैं। टाटा स्टील ऊपर जा रहा है, सारे मेटल स्टॉक्स अगर ऊपर जाएंगे तो टाटा स्टील भी मोस्टली ऊपर ही जाता है। ओके, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। प्लस वेदांता का भी रिजल्ट है 29 को, अभी आज है 27 ऑफ जैन, 29 को रिजल्ट है और रिजल्ट अच्छे एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली टाटा स्टील का आई थिंक 6 फेब को या समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेम्बर, बट फर्स्ट वीक ऑफ फेब में उसका आई थिंक शायद, आई एम नॉट श्योर, शायद फर्स्ट फेब में रिजल्ट है, आई एम नॉट श्योर, या फिर आ गया है, आई हैव टू चेक। कि मैंने आई जस्ट रेड समवेयर की रिजल्ट है, बट आई कुड बी रॉन्ग, आई हैव टू डबल चेक, आई कम बैक टू यू ऑन दैट। तो ये था सिचुएशन फ्राइडे का। लेकिन अभी देखेंगे तो यू सी -462, ये जो 5,000 था, ये अभी हो गया है -232.5, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक इवन पे है। ये भी शायद ऐसा नहीं होगा, आई थिंक बेटर होना चाहिए, बिकॉज इफ यू लुक एट वेदांता, तो वेदांता तो प्रॉफिट भी होना चाहिए अच्छा खासा, जबकि यहाँ पर दिखा रहा है सिर्फ 7, कितना, 600, सॉरी 800, 800 भी नहीं, 700 पकड़ दे, 700 रुपये का प्रॉफिट। मुझे लगता है कि इतना कम नहीं होना चाहिए, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मैन्युअली। हाउ विल वी डू इट, दिखाता हूँ। ये हमने फ्राइडे को भी किया था एंड वी विल डू इट अगेन। तुम क्या करेंगे, ये मेरा था बाय और सेल प्राइस जिस पर मैंने ट्रेड लिया था इनिशियली। ये है लॉट साइज, और ये है करंट सेल प्राइस, जहां पर अभी जो ऑफर या बिड्स है मैं उसकी बात करूंगा। ओके, अगर मुझे अभी एग्जिट मारना हो पोजीशन दोनों, तो किस प्राइस पे मेरे को इमीडिएटली करना पड़ेगा, वो ये है। तो इसको हम लोग जरा कर देते हैं, इसको बिकॉज हाईलाइट करते हैं, बिकॉज इसको हमें चेंज करना है। वेदांता में देखेंगे, अगर ये जो मैंने सेल किया था उसका अगर मैं बाय वापस अगर मुझे करना हो तो क्या होगा, 30.55 पे मेरे को करना पड़ेगा। 30.55 कर देता हूँ यहाँ पर, 30.55। और वेदांता जो मैंने बाय किया था वो अगर मुझे सेल करना हो तो मुझे बेचना पड़ेगा 21.3 पे। तो ये देखो यहाँ पर वेदांता में 500 रुपए का प्रॉफिट, ठीक है, विच मेक सेंस, और इट लाइंस अप विद जो हमें यहाँ दिख रहा था। नाउ विल गो टू टाटा स्टील। टाटा स्टील में अगर हम अभी एग्जिट मारे सेल वाला लेग, जो फर्स्ट लेग हमारा है, अगर हम एग्जिट मारे तो हमें एग्जिट मारना पड़ेगा 7.66 पे, ये इधर लिख 7.66। और अगर हमें बाय किया जो था वो एग्जिट मारना हो तो 6.2 के जगह पे है, अभी हम लोग को बेचना पड़ेगा वो 6.09। तो यहाँ पर 6.09, तो यहाँ पर 1100 का लॉस है और यहाँ पर 500 का प्रॉफिट, तो ओवरऑल 500 का लॉस है, सिमिलर मतलब समवेयर अराउंड दैट। और ये जो यहाँ जो दिख रहा है वो आई थिंक ऑलमोस्ट करेक्ट है, बट इसका मतलब ये है कि फ्राइडे से लेके अभी तक 5,000 रुपए का रिकवरी हुआ है। अगर ऐसा सिमिलर चला तो कल तक ये 5,000 प्रॉफिट भी हो सकता है। ओके, वी विल वेट, देयर इज नो हार्म इन वेटिंग। निफ्टी देखो, ये देखो
निफ्टी भी पॉइंट को सेकेंड टाइम यहाँ पर एक बार टच किया था 24,900 मतलब 25,000 के आसपास, सेकेंड टाइम 25,000 के आसपास ही, मतलब 24,900 930 के आसपास फिर से उसने वहां से जंप मारा है। अभी वो कितना जंप मारेगा, कितना ऊपर जाएगा, वी डोंट नो। आज जो यूके सॉरी यूरोप और इंडिया का जो ट्रेड डील है उसका खुलासा होगा पूरी तरीके से, तब अगर वो पॉजिटिव रहा, विच इज सेट टू बी पॉजिटिव, बट जैसे वो रिवील होगा मार्केट और भागना चाहिए। ठीक है, लेट्स वेट एंड सी व्हाट हैपेंस। तब तक के लिए दिस इज व्हाट द सिचुएशन इज। टाटा स्टील में, वेदांता में हम लोग अभी वेदांता में हम प्रॉफिटेबल हो गए हैं। टाटा स्टील में थोड़ा सा बाकी है, एंड वंस दैट हैपेंस उसमें भी 3-4 हज़ार का प्रॉफिट हो गया तो विल बुक प्रॉफिट। तो करीबन मेरा टारगेट है ये रहा, ये मेरा टारगेट है, तो बड़ा टारगेट रखा है विच बट आई नो विच विल बी अचीव्ड। और यहाँ पे वेदांता है, वेदांता का मेरा टारगेट करीबन, चलो मैंने लिख डाला नहीं था पर आपको डाल देता हूँ यहाँ पर, समवेयर अराउंड, यहाँ मैंने ट्रेड लिया था कुछ, देखो बहुत टॉप पे लिया था यार, दैट वाज वेरी बैड, बट मैंने लिया था बिकॉज यहाँ पर ब्रेकआउट आया था। आई डिड नॉट वेट फॉर अ रिट्रेसमेंट, आई शुड हैव वेटेड फॉर अ रिट्रेसमेंट, बट एनीवे ये अभी अगर इस पॉइंट के नीचे चला गया, ये जो बना है लास्ट स्विंग लो, उसके थोड़ा भी नीचे आया, देन आई विल एग्जिट, या फिर 1:2 इसको मैं थोड़ा जूम इन करता हूँ। ओके, तो हाँ, अगर फिबोनाची के हिसाब से देखें तो लेट्स सी, मैं चलो रिट्रेसमेंट अपना एक्सटेंशन लगाता हूँ। इसमें मेरे पास टाइम है, आई हैव द एंटायर मंथ, सो मैं थोड़ा बड़ा प्रॉफिट के लिए भी वेट कर सकता हूँ इंस्टेड ऑफ बुकिंग स्मॉल स्मॉल प्रॉफिट्स। ये लो था, इसका ये हाई देखो 23.6 के आसपास से उसने रिबाउंस किया, विच यूजुअली सजेस्ट कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है और काफी ऊपर जाएगा। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल डू अ एक्सटेंशन। आई ऑलवेज टारगेट फॉर 1, तो यहाँ पर है 752.7। आई नो यू गाइस विल से कि बड़ा टारगेट रखा है बहुत, लेकिन जो है वो है, देखो 1:3 का मैंने इधर टारगेट रखा है और मुझे लग रहा है वो अचीव होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, परसों नहीं होगा तो अगले हफ्ते तक होगा, लेकिन वो होगा। आई विल वेट। ओके, ये था वेदांता का। टाटा स्टील का भी सिमिलर ही स्टोरी है। नाउ वी विल मूव ऑन टू तकलीफ करेगा ये, ठीक है। हाँ, अगले फिर दो ट्रेड्स लिए थे, वो थे गोल्ड और नेचुरल गैस। गोल्ड का आपको मैंने दिखाया था, तभी थोड़ा स्केरी स्टोरी था शायद, आपको मैंने दिखाया था कि -4,000 चल रहा था, और आपको मैंने ये भी बोला था कि मैं डरूंगा नहीं। 29th ऑफ जैन को एक्सपायरी है परसों। अगर उस लेवल पे भी रहता जिस लेवल पे मैंने एंट्री ली थी, और मैं जब लॉस में था, मतलब मैंने यहाँ पर कहीं हेलो एक्सपायर नहीं सोचा, तो मैंने एंट्री ली थी करीबन यहाँ पे गई, और वो क्लोज हुआ था इतना नीचे, -4,000 लॉस तक उधर गया था, लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला था कि मैं एग्जिट नहीं मारूंगा, और मैंने एग्जिट नहीं मारा, बिकॉज आई एम अ सेलर। मैंने इसमें बुल पुट स्प्रेड लिया है, मतलब मैंने क्रेडिट स्प्रेड लिया है, बट लॉन्ग पोजीशन। ओके, फॉर दोज हु आर न्यू टू ऑप्शंस, व्हाट आई मीन बाय दैट इज, जैसे कॉल बाय करना या पुट बाय करना, वो नहीं किया था मैंने पुट बेचा था। ठीक है, एक एटीएम के आसपास का पुट बेचा था 1,57,000 का, और उसके नीचे का पुट मैंने बाय किया था। तो जब मैंने 1,57,000 का पुट बाय बेचा है, उसका मतलब अगर उसके ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट आएगा, और नीचे जाएगा तो लॉस होगा। ओके, लेकिन मेरा जो मैंने बाय किया था 1,54,000 का पुट, अगर प्राइस यहाँ से नीचे गया तो वो मुझे प्रॉफिट देता, ये लॉस होता वो प्रॉफिट देता, तो बहुत बड़ा लॉस नहीं होता। तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस उसमें होने का चांसेस था, वो था 15,500 प्रॉफिट और 14,500 मैक्सिमम लॉस। अभी देखो, अभी मेरे सामने बात करते करते भी आप अगर देखोगे तो यहाँ पर एक बड़ा विक बना है,
प्राइस नीचे आया, ऊपर गया, प्राइस नीचे आया, ऊपर गया। ये सब अभी पूरा दिन चलता रहेगा, बिकॉज फ्राइडे से लेके अभी तक के काफ़ी सारे अपडेट्स है जिसकी वजह से गोल्ड में वॉलेटिलिटी आ जाएगा। यूएस मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट में गोल्ड कल बहुत ऊपर गया था, 2, 2.5, 3% तक ऊपर गया था। फिर वो थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर नीचे चलता रहा। तो काफ़ी सारी मतलब अभी कैसे बताऊँ, तो गोल्ड मिनी फ्यूचर्स है, गोल्ड फ्यूचर्स इंडिया में एमसीएक्स पे, इट काइंड ऑफ कैचेस अप टू ग्लोबल गोल्ड प्राइसेस प्लस आईएनआर यूएसडी का क्या चेंजेस है उसमें। यूएसडी बड़ा है, ऑल टाइम हाई के आसपास 92 के आसपास है। इफ यू लुक एट इट, मैंने अभी इधर ओपन किया था कहीं पे, हाँ हियर यू गो, ठीक है, ये देखो 92 क्रॉस कर दिया है, 92 क्रॉस कर दिया है, तो उसका भी इम्पैक्ट आएगा, राइट। तो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, कम होगा वगैरह वगैरह, लेकिन ओवरऑल जैसे ही यूएस सेशन मतलब लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन शुरू होगा, तब मेरा अनुमान है कि इसमें वापस से एक बड़ा मूव आए। फिलहाल एक्सयू यूएसडी शांत है, स्टेबल है, ऊपर गया, थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, काफी ऊपर गया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, एंड देन वापस थोड़ा सा ऊपर आके क्लोज हुआ, क्लोज भी नहीं मतलब चल रहा है। जैसे ग्लोबल मार्केट्स ऊपर होंगे, यहाँ पर हमें अच्छा मोमेंटम दिख सकता है। तो ये है गोल्ड का स्टोरी। आई विल वेट, अभी मैं अगर होल्ड करूँ आज, अभी मैं वहां पर ओके, फ्राइडे को -4,000 लॉस चल रहा था, आज उसमें अभी इस टाइम पे 3,500 प्रॉफिट में वो कन्वर्ट हुआ है। मतलब फ्राइडे से लेके अभी तक 7,500 रुपए उसमें करीबन रिकवरी आया है, और ऊपर जाएगा। तो आई विल वेट, अगर मैं इस पॉइंट पे भी कुछ ना करूँ, उससे वेट करूँ कल तक एग्जिट मारने की, तो ये 3.5 का 5,500 हो जाएगा, 2,000, 1,800 2,000 के आसपास मुझे और उसमें मिलेगा। इवन इफ प्राइस कंसोलिडेट्स और प्लेस इन द सेम रेंज, यहाँ पर अगर कल तक भी अगर यहीं पर क्लोज आया अगर आगे, तो भी मुझे 5,000 तो आने आने हैं। लेकिन आई एम पॉजिटिव कि आज ही मुझे अच्छा मोमेंटम देगा। देखो अभी 3.5 था, 4,000 हो गया। आई विल शो दैट इन ऑन स्क्रीन ऑल्सो। फिर रही बात नेचुरल गैस की, नेचुरल गैस अभी यहाँ पर इंडिया में इतना अभी फिलहाल इम्पैक्ट दिखा नहीं है, बट अगर मैं आपको जो यूएस का नेचुरल गैस का स्टोरी बताऊं, इट बी शॉकिंग। वो कितना ऊपर गया है पता है आपको? फ्राइडे से लेके अभी तक, फ्राइडे से जब वो ओपन हुआ, पहले तो गैप अप ही ओपन हुआ 8% के ऊपर, उसके बाद इट वेंट अप टू 40%, 40% in one day. Okay, 40% in one day. There's a lot of background noise. Just give me a second to fix this. 1 second. Oh, sorry guys. Okay. There was a lot of background noise. I had to fix that. So, अगर आप ये कहानी इसकी देखो तो 40% तक ऊपर गया था। उसके बाद वो नीचे आया, थोड़ा सा कंसोलिडेशन, उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ, कंसोलिडेशन आया, एंड इट क्लोज्ड ऑलमोस्ट 24% हाई। हाउएवर ये सेम चीज अभी तक इंडियन मार्केट्स में मतलब एमसीएक्स में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। ग्लोबल मार्केट्स में क्या हो रहा है, यूएस मार्केट में स्पेशली नेचुरल गैस का क्या सिचुएशन है, उसका इम्पैक्ट इंडिया में आता है, लेकिन अभी तक इतना बड़ा इम्पैक्ट दिखा नहीं है। आई शो यू। ओके ओके, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट इट हैज स्टिल नॉट रिफ्लेक्टेड इन माय पीएनएल रिपोर्ट। आई विल शो दैट टू यू आल्सो। यहाँ पर काफी अच्छा मोमेंटम आया है, और अभी आया है रिसेंटली जस्ट, और वो मेरे पीएनएल में दिखना चाहिए था, पर फिलहाल अभी तक दिख नहीं रहा है। ओके, आई शो यू। ये था 11:30। ओके, यहाँ पर ये यहाँ से लेके 18% ऊपर गया है, और 18%, ऑलमोस्ट 20 यू कैन से। दिस इज नेशनल गैस फ्यूचर्स। अभी नेशनल गैस फ्यूचर्स में दिखाता हूँ आपको, ये जैन का, सॉरी फेब का, इसमें भी ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद ये करीबन गया था 6% ऊपर, लेकिन यहाँ पर वो जो मूवमेंट जैसा हमें वहां दिखा नेचुरल गैस में, वहां पर वैसा यहाँ पर नहीं दिखा। आई एम नॉट श्योर, आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाई दिस डिस्पैरिटी इज देयर, बिकॉज यूएस में अगर 20% ओपन हुआ है ऊपर, और उसके बाद अभी 40% तक ऊपर गया है,
अभी 24% ऊपर है फ्राइडे से। नेचुरल गैस फ्यूचर्स एमसीएक्स पे जो है वहां पर 20% ऊपर गया। तो ये जो फेब का फ्यूचर्स है वो क्यों नहीं बढ़ा, ये एक सवाल है। आई विल हैव टू फिगर दैट आउट। इफ यू गाइस नो व्हाई दिस इज हैपनिंग, प्लीज पुट इन योर कमेंट्स. I'll show my P&L report also so you can see what I'm actually talking about. Okay. आपके पास अगर कुछ है कमेंट करने के लिए मुझे बताओ भाई ऐसा क्यों हो रहा है. Okay. ये है सेंसिबल. इसमें मैंने गोल्ड मिनी फ्यूचर्स और नेचुरल गैस का फ्यूचर्स मतलब उसके ऑप्शंस में मैंने ट्रेड लिया है. तो यू कैन लुक एट दिस. ये फ्राइडे तक -4,000 था गोल्ड, आज वो +4,000 हो गया है. मैंने कुछ नहीं किया है और कोई बहुत बड़ा भी मूवमेंट नहीं आया है. जस्ट मे बी 1% अप तो भी है 4,000 पहुंच गए. और अगर मैं कुछ ना करूं तो भी 1,700 रुपए कल मुझे मिलेंगे. अगर ये सेम प्राइस पे गोल्ड रहा कल भी रात तक तो मुझे 1,700 रुपए और मिलेंगे. नेचुरल गैस का स्टोरी देखे तो देखो यहाँ पर 500 रुपये प्रॉफिट दिखा रहा है, जबकि ऊपर गया है 20%, 21% एक दिन में. फिर भी क्योंकि ये जो प्राइस है वो आएगी सपोज वो फेब का फ्यूचर्स का वो देता है, बिकॉज फेब का मैंने लिया था 20 फेब का, तो उससे वो पकड़ रहा है, वो जैन का पकड़ ही नहीं रहा. ये जो 20% ऊपर गया है वो उसको कंसिडर ही नहीं कर रहा है फॉर सम रीजन. आई हैव टू फाइंड आउट व्हाई. इफ यू गाइस नो लेट मी नो और एल्स आई विल फिगर आउट ऑन माय ओन. ठीक है. तो यहाँ पर 4,100 का टोटल प्रॉफिट फिलहाल चल रहा है. एमसी सॉरी एम स्टॉक दिखाता हूँ मैं आपको. बस ये रहा एमसी यहाँ एम स्टॉक है. टाटा स्टील ऊपर ही अभी भी है, वेदांता ऊपर ही है. आई शो यू सम स्टॉक्स नाउ. ओके. अडानी आज गया है 4%. देखो सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग अभी भी मेटल्स ही है. निफ्टी क्या कर रहा है निफ्टी में. ओके देखो निफ्टी में थोड़ा रिकवरी आया था, अभी वापस ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ये थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग हुआ. शॉर्ट कवरिंग थोड़ा सा और फिर शॉर्ट कवरिंग नहीं बोल सकता बिकॉज शॉर्ट कवरिंग में अच्छा मूवमेंट आता है रिवर्सल का. इसमें ऐसा नहीं है. प्रॉफिट बुकिंग हुआ और फिर से शायद नीचे जा सकता है. वी डू नॉट नो. सो वील जस्ट वेट. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट पॉज दिस वीडियो हियर. और हम लोग अभी बजे हैं 10:30. वी विल कम बैक. अगर 3 बजे तक मेरे पास कुछ और अपडेट आता है तो आई विल शेयर, और एल्स आई विल गिव यू एन अपडेट एट एंड ऑफ डे जब कमोडिटी मार्केट क्लोज होगा. बाय द वे माय चैनल इज नाउ available to go live. I have unlocked the live feature, so I can go live. Once I upload today's video, maybe tomorrow onwards, I can even try to come online live and share my live trades. अगर मैं भी कोई और ट्रेड लेता हूँ तो आई विल लेट यू गाइस नो. मे बी आई विल टेक वन ट्रेड, बट अभी निफ्टी का कोई भरोसा नहीं है तो मुझे रिस्क लेना नहीं है. ले सकता हूँ इफ आई लुक एट मेटल्स आई कैन डू दैट, बट आई जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. थोड़ा सा और मैं दिखता हूँ एंड when I have more conviction I will see if I can take a trade. या फिर मेरे पास जो करंट ट्रेड्स है I can hold them. अगर मैं एक हफ्ता भी होल्ड करता हूँ इनको या फिर 3-4 दिन तो पॉसिबल है कि मैं 15,000 निकाल सकता हूँ उसमें. 15-20 हज़ार भी शायद 10-15 हज़ार तो निकाल ही सकता हूँ. So we'll wait and I will come back to you guys with another update. Stay tuned. Please like and please subscribe to my channel. It is going to help me and I will make more videos for you guys. Thank you so much and see you again.